हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन कॉन्सेप्ट बूस्टर क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन को डिस्कस किया था और उसके कुछ एमटीआर पॉइंट्स एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को समझने की कोशिश की थी। आज हम डिस्कस कर रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस को। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस में जैसे हम रिएक्टेंट लेते हैं ए, इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं बी प्रोडक्ट में। जैसे केमिकल रिएक्शन होती है, रिएक्टेंट कन्वर्ट किस में हो रहा है? प्रोडक्ट के अंदर। जब रिएक्शन हमारी स्टार्ट हो रही है, टाइम हमने काउंट किया 0, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होगी ए नॉट। तो इनिशियल स्टेज पे प्रोडक्ट हमेशा हमारा कितना होता है? 0 मोल पर लीटर। तो प्रोडक्ट की तो वैल्यू कुछ होगी नहीं। आफ्टर टाइम टी, एक पर्टिकुलर टाइम ले लिया हमने, सेकेंड्स में, मिनट्स में, ये कंसंट्रेशन कन्वर्ट हो जाएगी एटी में। अब 80 में क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि इस रिएक्टेंट में से कुछ ना कुछ अमाउंट जो है वो क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो 80 को हम ये ले सकते हैं कि 80 इज इक्वल टू ए नॉट माइनस एक्स। और एक पॉइंट ये याद रखिएगा कि 80 का जो अमाउंट है वो लेस देन ए नॉट होगा, क्योंकि रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है हमारी वो हमेशा क्या होगी? डिक्रीज होगी। अब हम रेट इक्वेशन को अगर अप्लाई कर दें तो रेट इक्वेशन हमारी क्या होती है? R इज इक्वल टू रेट इक्वेशन माइनस डी सी बाई डी टी। नेगेटिव साइन क्यों लगाते हैं हम? क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हमेशा क्या होगी? डिक्रीज होगी। तो माइनस डी सी बाई डी टी, ये रेट इक्वेशन। अब मैं सी कंसंट्रेशन लिखूं या मेरी जो इनिशियल रिएक्टेंट है उसके रेफरेंस में लिख देते हैं माइनस डी ए बाई डी टी, ये हमारा रेट इक्वेशन। अगर मैं डिफरेंशिएट रेट लॉ अप्लाई करूं, डिफरेंशिएट रेट लॉ अप्लाई करें तो रेट लॉ क्या बनेगा? R इज इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन। ठीक है, अब हमने लिखा क्या था यहां पर? फर्स्ट ऑर्डर। तो फर्स्ट ऑर्डर का मीनिंग क्या हुआ? N इज इक्वल टू 1, ये हमारी वैल्यू होगी। तो हम लिख दे K इंटू सी रेज टू पावर 1। ठीक है, अब कंपोनेंट हम ले लेते हैं ए कंपोनेंट, तो इसकी पावर भी कितनी होगी? 1। अब ये भी हमारा रेट इक्वेशन, ये भी क्या? रेट लो। तो दोनों को इक्वेट करते हैं हम। इक्वेट करते ही हमारी एक नई इक्वेशन बन जाती है और इक्वेशन की फॉर्म ये रहेगी माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के इंटू ए। ये हमारी इक्वेशन आ गई। अब मैं क्या करता हूं? सेम वेरिएबल को एक तरफ रख देता हूं, तो माइनस डी ए बाई ए इज इक्वल टू के इंटू डी टी, यानी डी टी को इधर शिफ्ट कर दिया हमने। अब इस नेगेटिव साइन के लिए हम क्या करें? दोनों को -1 से मल्टीप्लाई कर दें, -1 से डिवाइड करें तो डिवाइड में आ जाएगा डी ए बाई ए इज इक्वल टू माइनस के इंटू डी टी। और डिफरेंशिएट फॉर्म में अगर लिखें तो डिफरेंशिएट फॉर्म में आ जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ डी ए बाई ए इज इक्वल टू माइनस के डिफरेंशिएशन ऑफ डी टी। अब डिफरेंशिएशन जो होता है वो विदाउट लिमिट पॉसिबल नहीं है, काम ही नहीं करेगा। तो लिमिट के साथ हम लिख देते हैं, हमारे पास में लोअर लिमिट कितनी होगी? ए नॉट। अपर लिमिट कितनी होगी? 80। अब ए नॉट पे हमारा टाइम कितना होगा? 0, और 80 के अकॉर्डिंग टाइम कितना हो गया? t। अब डी ए बाई ए, तो डिफरेंशिएशन, मैथ्स के लिए फॉर्मूला याद करना इजी है। तो फॉर्मूला हमारा होता है डिफरेंशिएशन ऑफ डी एक्स बाई एक्स, ये वैल्यू किसके इक्वल होती है? नेचुरल लॉग एक्स के इक्वल। और डिफरेंशिएशन ऑफ डी वाई, ये किसके इक्वल हो जाएगा? वाई के इक्वल। तो डिफरेंशिएशन ऑफ वाई, ये कंडीशन तो हमारी ये रही डी टी के रेस्पेक्ट में। एंड डी एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू नेचुरल लॉग एक्स, तो डी ए बाई ए ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा? नेचुरल लॉग एक्स में। तो हम यहाँ लिख दें नेचुरल लॉग ऑफ ए, लेकिन लिमिट कितनी होगी? ए नॉट से 80, और ये वैल्यू हमारे पास होगी माइनस के इंटू टी, इसकी भी लिमिट कितनी होगी? 0 टू टी कंडीशन। अब 80 और ए नॉट नेचुरल लॉग के साथ में लिमिट को अगर मान लो सॉल्व करें तो कंडीशन आएगी ln 80 माइनस ln ए नॉट, ये कंडीशन हमारे पास में कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू माइनस के इंटू टी। अब इसमें भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करूं तो टी माइनस 0 कितना बन जाएगा? टी। हमने यहां पर पहले क्या किया था? -1 से डिवाइड किया था। सेम प्रोसेस में यहां पर करूं कि -1 से मैं इस पूरे को मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये इक्वेशन जो है हमारे पास में, ये इक्वेशन आ जाएगी नेचुरल लॉग ए नॉट माइनस नेचुरल लॉग ए टी इज इक्वल टू के इंटू टी, ये हमारी इक्वेशन बनेगी। अब नेचुरल लॉग में लॉग को हम लिख सकते हैं नेचुरल लॉग ए नॉट बाई ए टी इज इक्वल टू के इंटू टी, ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब नेचुरल लॉग को लॉग बेस 10 में अगर हम कन्वर्ट करें तो हमारा फॉर्मूला ये आ जाएगा 2.303 लॉग बेस 10 ए नॉट बाई ए टी इज इक्वल टू के इंटू टी। ये हमारे फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के एक सिंपल रिएक्शन बनेगी। अब इसमें जेई के स्टूडेंट और मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये कि नेचुरल लॉग को अगर लॉग बेस ई में कन्वर्ट करें तो कन्वर्ट करने पे होगा क्या?
हमारे पास में ये कंडीशन बनेगी लॉग बेस ई ए नॉट बाई ए टी इज इक्वल टू के इंटू टी। अगर मैं इसको पावर फॉर्म में कन्वर्ट करूं, यानी ये जो कंडीशन है मेरे पास में, इसको पावर फॉर्म में कन्वर्ट करूं तो आ जाएगा ई रेस टू पावर के टी इज इक्वल टू ए नॉट बाई ए टी, ये कंडीशन। और इस पूरी इक्वेशन को मैं 1 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास इक्वेशन बन जाएगी ई रेस टू पावर माइनस के टी इज इक्वल टू ए टी बाई ए नॉट। और एक फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का एक बेसिक फॉर्मूला ई माइनस के टी इंटू ए नॉट इज इक्वल टू ए टी। ये हमारा एक फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का एक बहुत ही बेहतरीन फॉर्मूला बनेगा जिसको न्यूमेरिकल के अंदर आप हर जगह यूज में ले सकते हो। तो आपको एमटीआर के हिसाब से पॉइंट कौन कौन से याद रखने? फर्स्ट ऑफ ऑल, नेचुरल लॉग के अंदर जो कंडीशन है हमारी वो होगा नेचुरल लॉग इनिशियल अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन इज इक्वल टू के इंटू टी। सेकेंड, नेचुरल लॉग को लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करा तो 2.303 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया 2.303 लॉग 10 ए नॉट बाई ए टी इज इक्वल टू के टी। के रेफरेंस में फॉर्मूला बनाना है तो के इधर शिफ्ट हो गया तो 2.303 अपॉन के लॉग इनिशियल अपॉन फाइनल इज इक्वल टू टाइम। फिर ई पावर फॉर्म के अंदर ई रेस टू पावर माइनस के टी इज इक्वल टू ए टी बाय ए नॉट। अब हमारे पास देखिए इक्वेशन जो थी, ये इक्वेशन थी हमारे पास में नेचुरल लॉग ए नॉट माइनस नेचुरल लॉग ए टी इज इक्वल टू के टी। अगर मैं इसको y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करूं तो हमारे पास में ग्राफ की जो कंडीशन होगी वो ग्राफ की कंडीशन आ जाएगी। यहाँ कंडीशन हमारे पास में लॉग ए टी, यहाँ पे चला गया टाइम, और जैसे हम देखेंगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी k अपॉन 2.303, तो ये हमारी वैल्यू होगी k अपॉन 2.303, लेकिन स्लोप किसमें? नेगेटिव फॉर्म के अंदर, तो हम बोल सकते हैं c इज नॉट इक्वल टू 0 एंड m इज नेगेटिव, तो स्लोप हमेशा क्या रहेगी? डाउनवर्ड। और ये जो वैल्यू इंटरसेप्ट की ये वैल्यू आएगी लॉग ए नॉट के साथ में। तो ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला है। वापस आप देखिए रेट के रेफरेंस में आप ये बोलोगे फर्स्ट एमटीआर जो जीरो ऑर्डर के अंदर बताया था, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। सेकंड पॉइंट, इसकी अगर मैं हाफ लाइफ काउंट करूं तो हाफ लाइफ की मीनिंग क्या था? हाफ लाइफ इज द 50% डिकम्पोजिशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो हाफ लाइफ में 80 का जो अमाउंट है मेरे पास में, ये जो 80 दे रखा है, ये हाफ लाइफ में आते ही कितना हो जाएगा? ए नॉट बाई 2। तो हाफ लाइफ के अंदर फॉर्मूला बनेगा 0.693 अपॉन के। देन रेट ऑफ रिएक्शन दो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ जो है वो कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट रहती है। जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर के जो एमटीआर पॉइंट है वो एक दूसरे के हमेशा इनवर्स रहते हैं। जो फर्स्ट ऑर्डर का एमटीआर पॉइंट है वो सेकंड ऑर्डर के एमटीआर पॉइंट का हमेशा इनवर्स ही रहेगा। देखिए कैसे इनवर्स है, अगर मैं यहां लिखता हूं जीरो ऑर्डर और यहां लिखूं मैं फर्स्ट ऑर्डर, ये दो कंडीशन है। यहां आएगा R इज इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन पावर 0 और यहां होगा R इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन पावर 1। ये इंडिपेंडेंट और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। हाफ लाइफ का फॉर्मूला A बाई 2K। जीरो ऑर्डर की हाफ लाइफ जो है हमारे पास है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बट फर्स्ट ऑर्डर की हाफ लाइफ जो है वो आएगी 0.693 अपॉन के। जीरो ऑर्डर की हाफ लाइफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, फर्स्ट ऑर्डर की रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जीरो ऑर्डर की रेट ऑफ रिएक्शन इंडिपेंडेंट, बट फर्स्ट ऑर्डर की हाफ लाइफ जो है वो इंडिपेंडेंट रहेगी। ये एमटीआर पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है किसी भी इंपॉर्टेंट एग्जाम के बिहाफ पर। तो ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेशन है जिसके बिहाफ पर जेई में और नीट में दोनों में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसके लिए एक ये इक्वेशन और एक केटी की इक्वेशन ये अच्छे से आप याद रखिएगा। थैंक यू सो मच।